नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी में आपके साथ कृतिका थपलियाल। आज सबसे बड़ा सवाल, नए मुख्यमंत्री की सरकार और क्या है बेरोजगारों के हाल। इस बड़े सवाल के साथ आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से शांति प्रसाद भट्ट मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी, कमल चावरी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे साथ में है, संदीप पुनियाल छात्र हमारे साथ में। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहला सवाल संदीप पुनियाल जी के पास में होंगे। आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। संदीप पुनियाल जी, अभी क्या दिक्कत आ रही है? हाल ही में आपने 9 मार्च को एक बेरोजगारी रैली आप छात्राओं ने निकाली, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी क्या आ रही है, क्या कहेंगे संदीप पुनियाल जी? पूरी क्या कहानी है सर, बताएं प्लीज। मैम 9 मार्च को हमारी रैली थी, बेरोजगार रैली, तकनीकी छात्र बेरोजगार रैली। इसमें जो हमारे मुख्य बिंदु थे उसमें ये था कि जो यूकेपीएससी जेईई की वैकेंसी है आपकी 2016 से नहीं आई है। 16 से मतलब ये रनिंग में, लेकिन गवर्नमेंट इसे बार बार लटका दे रही। कभी ये कार्मिक पे जाती है, वहां से अध्याचन यूकेपीएससी को जाता है, इसी बीच फंसी पड़ी है। और इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो 22 अप्रैल 2015 को आया था। तब से लेके मैम आज 6 साल हो गए, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। ये तो यूकेपीएससी जेईई का है। इसी तरह मैम आईटीआई की वैकेंसियां हैं और अदर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की जैसे यूपीसीएल, पिटकुल, इनमें भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो ये सारी लटका रखी है। अब दूसरा मैम, तकनीकी छात्र इतना पैसा लगाता है बीटेक करके, लाखों की फीस, डिप्लोमा, आईटीआई, उसके बावजूद भी उसका जो इन्वेस्टमेंट है मैम, बच्चा पैसा लगाता है, घर वाले भी सोच के लगाते हैं कि बच्चा हमारा कुछ करेगा, उसका कोई रिफंड नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने तकनीकी छात्रों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और यहाँ पे जो वैकेंसियां आ रही हैं वो भी लटका दी जाती हैं। कभी रोस्टर का प्रॉब्लम होता है, कभी रिजर्वेशन का प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से हमारा टाइम खराब हो रहा है बहुत टाइम से। तो ये सारी चीजें हैं मैम, और हमारा इसमें सीधा है कि हमारा पहले ही 5 से 7 साल का टाइम खराब हो चुका है इसमें। तो अब हम इंतजार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि मैम अब घर की जिम्मेदारियां भी हैं, सभी अलग अलग फैमिली से आते हैं बच्चे, तो उनकी घर की जिम्मेदारियां भी वो कब करेंगे? 35 साल तक तो तैयारी थोड़ी कर सकते हैं मैम। 10 साल हम अपनी लाइफ की वैसी बर्बाद कर चुके हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हम 40 साल तक और इंतजार करें फिर एग्जाम दें। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि बच्चे के पास या किसी के पास भी लिमिटेड टाइम, उस टाइम फ्रेम में आप काम नहीं करोगे तो वो फिर अपनी लाइफ में क्या करेगा? घर की जिम्मेदारियां भी करनी है बच्चों को पूरी, तो वो जिम्मेदारियां वो कब पूरी करेगा? तो इसमें मैम सीधा हमने 9 मार्च को हमारी रैली थी, उसमें हमने ये रखा था कि 22 मार्च तक गवर्नमेंट इसमें कुछ एक्शन ले, हमारे बारे में सोचे, 10-15 दिन में हमारा ज्ञापन निकलवाए। लेकिन अभी तक तो इसमें कुछ हुआ नहीं है। हम इसके लिए पत्र भी दे चुके हैं जो नए सीएम हमारे तीरथ सिंह रावत जी 18 को, लेकिन उसमें भी अब देखो क्या होता है, मुझे कोई आसार तो नजर आ नहीं रहे हैं। तो इसके बाद हमारी सीधा 25 तारीख को रैली है, 25 मार्च को। तो अगर सरकार हमारी चीजों पे कुछ कार्रवाई नहीं करती है, कार्रवाई का मतलब ये नहीं मैम कि हम करेंगे, हमें चाहिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में 15-20 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए, 4 महीने में इसका एग्जाम और रिजल्ट सारी चीजें निकाली जाए। तो इस टाइम फ्रेम में हमें सारी चीजें चाहिए। अगर ये नहीं करती है तो सारे छात्र आंदोलन करेंगे, उनके पास दूसरा कोई चारा बचा नहीं है अभी फिलहाल। तो उनकी बहुत समस्याएं हैं, ये समस्याएं अब कौन दूर करेगा? हम किसके पास जाएं, आप ही बताओ। गवर्नमेंट के पास न जाए तो किसके पास जाएं? तो सभी की प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे भी अभी जो आपने 9 मार्च को जो ये बेरोजगारी रैली निकाली थी, इसमें कितने छात्र आप लोग थे? इसमें मैम 1000+ छात्र थे। अभी रैली होगी तो उसमें कम से कम 5000 छात्र तो आएंगे। और ये जो तकनीकी छात्रों की जो संख्या है उत्तराखंड में, कम से कम मैम 1000 में होगी। 1000 भी मैं कम कह रहा हूँ, अगर सारे छात्र मिला दूं तकनीकी के तो 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट होंगे इसमें कम से कम। तो इतने छात्रों का करियर दाव पे है मैम, क्या करें? दूसरा, सरकार कहती है कि आप नौकरी करो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ। तो मैम प्राइवेट सेक्टर की स्थिति भी बुरी है। 10 घंटे की नौकरी बोल के 15 घंटे काम करवाते हैं, सैलरी कुछ नहीं है। तो क्या करेगा बच्चा, आप बताओ? दूसरा, जब से स्कूल जा रहे हैं तो बचपन से हमें ये सिखाया गया कि आप पढ़ो, एक अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी, हमारी मानसिकता इसे बचपन से ऐसी बन गई है,
तो हम कैसे बदल सकते हैं, इसका जवाब कौन देगा हमें। तो मैम इसमें सीधा ये है कि हमारी वैकेंसी निकाले, हमें और कोई मुद्दा नहीं है हमारा, हमारी वैकेंसी निकाले, टाइम पे उसका एग्जाम करवाए और जो हमारी चीजें अटकी हैं वो एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट कराई जाए। दूसरा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। बाकी जो जुड़े हुए हैं राजनीति से लोग वो अपना काम चलाएं अपने तरीके से। जी, शांति प्रसाद भट्ट जी के पास आने से पहले मैं सभी दर्शकों को और आप सभी पैनलिस्ट को एक खास रिपोर्ट देखिए, हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं सीधे आपके पास में आऊंगी कि सर आप देख सकते हैं कितने छात्र, मतलब कितनी तादाद पर वहां पर छात्र मौजूद हैं और एक बेरोजगारी रैली वहां पर निकाली जा रही है सर। और बार बार जो है संदीप चमोली जी परसों भी हमारी डिबेट पर यहाँ पर आए थे, वो बार बार यही चीज कह रहे थे कि जो है भर्तियां जो है उन्हें टाल दी जाती है सर, बार बार लटका दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों, क्या कहेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे बीच? देखिए रितिका जी, ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप 20 वर्ष का रिकॉर्ड देखेंगे इन सरकारों का, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों सरकारें 4 वर्ष तक उत्तराखंड में उदासीनता, भ्रष्टाचार, बेईमानी